ओहो, पढ़ते हैं जैन रामायण। जैन रामायण में कहाँ है? विभीषण ने राम के पास दूध पहुंचाया था और उस सब लोगों की मंत्रणा हुई थी और नक्की ये हुआ कि विभीषण को बुलाया जाए, उसकी बात की जाए। हाँ, जरूरी नहीं कि इनका भाई बना एक जैसे, ये योनि इनकी एक ही, यद्यपि एक ही माँ के गर्भ से निकले हैं, फिर भी दोनों की विशेषताएं अलग अलग हो सकती है, इसलिए लेट्स सी। ऐसा करके उन्होंने बोला लेके आओ। तब ताको इमता के सुनि बैन रघु, रावण भ्रात बुलाए, तबे विभीषण आयो, पद्म पाद शिरनाय। ये सब निर्णय होने के बाद में रघु जो रामचंद्र जी थे उन्होंने बुलाया, विभीषण को बुलाया। विभीषण आया और आ करके उसने आते ही प्रणाम करके कहा चरणों में, कि इसके रामचंद्र जी के चरण में प्रमाण करके कहा, तब ही विभीषण कह तो भयो, आज थकी तुम शरणो लियो, रघुपति भाखे प्रीति उपाय, तुम करिस्यु लंका को राय। और विभीषण ने आकर के उनसे कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मेरा ये निश्चय कि इस जन्म में अब आप मेरे स्वामी हैं और पर जन्म में श्री जिनेन्द्र भगवान जैसे इस भव में स्वामी बने, वैसे ही अगले भव में भी वे जिनेन्द्र भगवान ही मेरे स्वामी रहेंगे। ये सब जैन है, आपको ये तो बता ही चुका हूँ मैंने एक बार। रावण भी जैन है, राम भी जैन है, लक्ष्मण भी जैन है, सुग्रीव, विभीषण, सब जैन ही जैन है। जैनियों के बीच में इतना सब कार्यक्रम हो रहा है। तो उसने कहा आप ही मेरे स्वामी हैं, आपके आश्रित में हूँ, आप जो आज्ञा देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसने अपनी सारी बातें बताई। ऐसा कह करके जब विभीषण ने निश्चलता की शपथ ली कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमारे बड़े भाई से, हमने उनको समझाया भी है, उसने हमको छोड़ दिया, हमने भी उसको छोड़ दिया, इसलिए हम सब आ गए हैं, हम आपके प्रति भक्तिवंत हैं। आप सोचो कर्मों की विचित्रता, फिर से क्या कर्म की विचित्रता कि ये वही विभीषण है जिसने रामचंद्र जी के पिताजी को मरवाने के लिए प्लान किया था, और ये वही विभीषण है जो आप रामचंद्र जी को बोल रहे हैं कि आप मेरे स्वामी हैं। आप पैदा ही नहीं हो, इसके लिए तो हमने प्लान किया था पहले, और अब बोल रहे कि साहब आप पैदा नहीं होते तो ये स्वामी कैसे बनते हैं इनके। मतलब कैसे चीज है, कौन शत्रु कौन मित्र, अरे इस जगत में कौन शत्रु है कौन मित्र है। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिरा सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुह दुखो पसंस निंद समो, सम लोठ कंचनो पुण, जीवित मरणो समो समणो, अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असी प्रहारन, में सदा समता धरन। किससे शत्रुता, किससे मित्रता, जो आज मित्र है वही शत्रु हो जाता है, जो शत्रु है वो। तो ऐसा है, जगत दिखाई देता है। तो फिर वो देख करके राम ने भी संशय रहित होकर कहा कि आपको जीतने पर हम लंका का राजा बनाएंगे, आप भी निश्चिंत हो, आप भी संदेह रहित हो। और इस प्रकार से इनका मिलने, अब एक व्यक्ति अपने पास आ गया और शत्रु पक्ष का आ गया, तो ये अपने लिए बहुत पॉजिटिव बात है और उत्सव मनाया जा रहा था उस बात का। ऐसा जब हो रहा था, उसी के बीच में क्या होता है, राक्षस दीपतनो सब राज, तो कूदेस्यून नृप सिर ताज, ऐसे बात वे रही जहां, भामंडल नृप आयो तहां। अब भामंडल भी फिर इसी उत्सव के बीच में भामंडल महाराज भी पधार गए। और जब देखा सब लोग, अरे भामंडल भी जिसका अपन इंतजार कर रहे थे वो राजा भी आ गए, तो और अत्यधिक उनका सम्मान किया। और ऐसा करके वहाँ पर वो लोग हंस द्वीप में 8 दिन रहे और उन्होंने सब रणनीति रीति नीति बनाई कि अब कैसे अपने को आक्रमण करना है, जो भी चीज़ें हैं। इस प्रकार से इनकी पूरी तैयारी हो गई और युद्ध भूमि पे जाकर के लोग पहुँचने लग गए। युद्ध भूमि जहाँ पे युद्ध होना, ऐसा तो नहीं कहीं से भी कर लेंगे, तो नगरी के बाहर युद्ध भूमि थी। तो वहाँ जाकर के वानरों की सेना तो पहले से ही जाके इकट्ठी हो रही थी,
और ये सब जो राजागण थे, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि, ये भी वहां पर जाकर के इकट्ठे होने लगे। वो जो रण की भूमि थी वो थी लंका बाहिर रण की धरा, इनका जाय सुबल उतरिया, योजन 20 भूमि रोकई, बाजा बाजत है अधिकई। लंका के बाहर में जो रण की भूमि थी वहां पर इन्होंने अपना दल बल उतार दिया। किन्होंने? वानरों ने, राम लक्ष्मण ने। और वो जो भूमि थी उसकी लंबाई थी 20 योजन। 20 योजन समझे आप? मतलब 12 किलोमीटर वाली समस्या अपन योजन, तो 12 दूनी 24, 240 किलोमीटर, 250 किलोमीटर करीब जिसकी लंबाई थी। और चौड़ाई को तो आचार्य ने लिखा, उसकी चौड़ाई का तो कोई परिमाण ही नहीं था, मतलब खूब चौड़ी थी। ये तो हमने आपको 1 डायमेंशन बताया। इतनी उनकी सेना आ गई थी। और फिर बाजे बजने लगे तो रावण क्या भी भेरियां बजाई गई। चलो भाई अब शत्रु सामने है तो लड़ना ही है, तो रावण क्या भी भेरियां बजाई गई। और भेरियों की आवाज़ सुन सुन करके वो जो योद्धा थे, बहुत दिनों बाद उनको अवसर मिला तो खुश होते हुए अपना कौशल दिखाने के लिए, काम करने के लिए वे घर से उछलते हुए बाहर निकले। क्योंकि उन्होंने रावण ने सबको आज्ञा दिया, आप जाओ, जा करके लड़ो, ये भी चलेंगे साथ में। ऐसे बहुत सारे राजा थे, उनके सबके नाम दिए, महाशैल, चक्रपुर, सुवर्णपुर, श्रीमंतपुर, शशि स्थानपुर, अनेक नगरों के बड़े बड़े विद्याधर प्रसन्न हो रावण के पास आ गए और जाने के लिए तैयार थे। उन सब राजाओं के आने पर रावण ने उनको कवच दिया, सम्मान किया, शस्त्र दिए, मतलब कोई आए तो भेंट के हिसाब से, ताकि सब अनुकूल बने रहते। ऐसे करके रावण की सेना कुल हो गई कितनी? रणभेरी द्याई तत्कार, सुनिहर खंत सुभट अधिकार, कायर जन मन में भय धरे, सूरवीरता के गुण हरे। ऐसी रणभेरी बजी तो उसको सुन करके कायर लोग तो डरने लग गए। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज को निकलता हुआ देखे तो कायर लोग तो मुरझा जाते हैं। वो है अपरिग्रह की पूजा में सुरसा किम हाथ, अपरिग्रह आकिंचन हाथी का भारा, सुरसा किम सिर पर धारा। आकिंचन जो धर्म है वह कैसा है? हाथी का भारा। जैसे हाथी भारी होता है तो सुरसा ने खरगोश, वो खरगोश क्या धारण करेगा उसको? जो कायर है वो कायर नाम सुन घबरावे, कायर नाम सुन घबरावे, महाव्रती हो शिवपद पावे। अच्छा एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। जो कायर है वह अपरिग्रह की बात को सुन के, अकिंचन की बात को सुन के घबराता है। और जो बड़ा व्यक्ति है, पुरुषार्थवान है, शूरवीर है, वो निर्ग्रंथ को देख के ही प्रसन्न होता है, भावना भाता है और खुद भी अपरिग्रही की रास्ते पे चलने के लिए उद्यत हो जाता है। तो वो युद्ध की रणभेरिया वैसी बज रही थी तो कायर लोग तो डर गए और जो शूरवीर थे प्रसन्न हो गए। चलो, मार्च आदि महाबलवंत, रावण पर आए सामंत, 4000 अक्षोहिणी लार, भई दशानन के जुत यार। कितनी अक्षोहिणी सेना थी उसके पास? 4000। 4000 पुरुष नहीं, यही बताते हैं आपको अक्षोहिणी। अक्षोहिणी सेना बोलते पूरी सेना, चतुरंगिणी सेना होती, वो 4000 थी। और इनके पास कितनी थी? इसकी सेना का प्रमाण हुआ। जुग सहस्र रघुपति के भई, 1000 वानरा लई, सहस्र 1 भामंडर लार, ऐसे 2000 विचार। सुग्रीव राजा के पास 1000 अक्षोहिणी सेना थी और जो भामंडल है, भामंडल के पास कुछ अधिक 1000 अक्षोहिणी सेना थी। इसलिए इंतजार कर रहे थे उसका कि वो आ जाए, थोड़ा सा दल बल अपना और बढ़ जाएगा। यद्यपि राम लक्ष्मण तो कह रहे हैं हमको तो कोई हो, तुम 1000 भी आओ कि नहीं आओ, हम तो चले जाएंगे। लेकिन सबके उत्साह के लिए और समानता के लिए थोड़ा ठीक रहे। अभी भी समानता नहीं, यद्यपि ये 4000 है और ये 2000 है, हाफ।
आधा ही है, फिर भी वो बोले हमारे पास पर्याप्त है। आत्मा का बल जिसके पास हो, तो आपके पास पुण्य कितना है, पाप कितना है, कौन सी रिद्धि है, इन सब की जरूरत नहीं है। आपको निज अंतरंग बल से, आत्मा राम कहता है मैं अकेले ही काफी हूँ, मुझे ये आहारक रिद्धि की, अवधि ज्ञान रिद्धि की, हाँ बहुत सारी बल रिद्धियों की, रस रिद्धि की जरूरत नहीं। नहीं नहीं महाराज आने दो उनको, थोड़ा सा जगत में प्रभावना बढ़ेगी तो आ जाओ भले वो, लेकिन हमको ये कर्म शत्रु को जीतने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम तो चले जा रहे हैं, अकेले ही काफ़ी हैं। बहुत सारे लोग तो अकेले ही जीतते हैं, कुछ लोग रिद्धियों के साथ जीतते हैं। अनेक राजाओं को उन्होंने बिना ऐसे ही खड़े खड़े ही जीता था, है ना बिना किसी दूसरे की सहायता। तो ऐसे 2000 उसकी और 4000 इसकी। आचार्य ने लिखा है पुण्य के प्रभाव से शत्रु भी आत्मीय हो जाते हैं, और पाप का उदय आने पर आत्मीय भी अपने भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय दिया, इसलिए सुनो, ये मेरा है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सखा है, बुद्धि रूपी सूर्य से सहित और संसार की विचित्रता जानने वाले मनुष्य को ऐसा कभी भी नहीं विचारना चाहिए। ये निष्कर्ष है इस अधिकार का। क्या इतना आपको लग रहा है ये हमारा, ये हमारा, हमारा, क्या हमारा? ये हनुमान जी अभी रावण के थे, अभी हमारे। ये सुग्रीव कल उनका था, आज हमारा। ये विराधित कल वहाँ था, इधर ये विभीषण। किसको देखें, किसका क्या करें? संसार जगत ऐसा है। इसलिए एयम तो असद्भूतम आदवियपम करेदि सम्मूढ़ो, जो मूढ़ है वही ऐसे विकल्प करता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। भूतार्थ जाननहार जन ऐसे विकल्प नहीं करे तो फिर उनको छोड़ दें। व्यवहार की स्थान में बना हुआ है। भीतर का निर्णय ये है, मेरा ना लक्ष्मण है, ना मेरी सीता है, ना मेरी लंका है, ना मेरा सुग्रीव है, ना मेरा अयोध्या है। तो क्या है? क्या है फिर? अपरिग्रहो अनिच्छो, मैं अपरिग्रही अनिच्छिक हूँ। श्रद्धान के लेवल पे, चारित्र के लेवल पे यथायोग्य कालांतर में आता है। अब ऐसा जब नाम आया तो श्रेणिक जू पूछी सिरनाय, अक्षोहिणी परमाण बताए, गौतम मुनि तब ऐसे कही, सुनो राय में भाखू सही। महाराज अक्षोहिणी आपने बहुत बार बताई, तो बीच में समझो श्रेणिक राजा पूछते गौतम स्वामी से, जो कथा नायक है, कि महाराज ये अक्षोहिणी क्या होती है, अक्षोहिणी सेना क्या होती है? यद्यपि वो राजा है खुद, लेकिन अक्षोहिणी में बहुत बड़ी सेना होती है, तो वो क्या है वो आप बताइए। तो बताते हैं, मतलब हम आपको बताते हैं क्या होती है। कहाँ गया? सेना के वसुभेदते अक्षोहिणी परिमाण, होत कहूँ तो सो सबे, सुनिथिरता मनयान। 8 प्रकार से वसु 8 सेना के भेद होते हैं, उन सेना के भेद से अक्षोहिणी बताई जाती है। क्या क्या नाम है? पति सेना, सेना मुख जानी, गुल्म वाहिनी प्रत्यनिमानी, चमू 7 भी है परमाण, अष्टमी अनीकनीय पहचान। अब ये सब नाम के लिए नए हैं, मेरे लिए भी नए, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पत्ती सेना के 8 प्रकार हैं। पत्ती सेना, सेनामुख, गुल्म, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकनी, ये 8 हैं। अब इन 8 में क्या क्या होता है बताते हैं। कि एक रथ, इसमें दिया होगा, हाथी रथ एक एक पंचहु पयादे शुभ, 3 वे तुरंग जहाँ सोही पति है सही। पहला जो भेद है बताओ ना, आपको थोड़ा सा विचार आएगा, मतलब सेना दिखेगी आपको, तब युद्ध का मजा आएगा। पत्ती नाम की जो सेना है उसमें क्या होता है? एक हाथी, एक रथ और 5 प्यादे, 3 घोड़े, ये 4 चीजें रहती है। रथ भी, रथ हाथी सबसे बड़ा होता है, रथ एक होता है, प्यादे जमीन पे चलने वाले सैनिक, तो वो 5 है, और घोड़े हैं तो घुड़सवार, तो वो कितने? 3, एक एक 5, ऐसे ये हैं बेस, ये है। अब क्या करना? सिंपल है, वो कहते हैं पति
पति कुति गुण करे सेना बुध लोक कहे, सेना को तिगुण किए सेना मुख यूं कही। अब आगे सब जगह 3 गुणा करो आप, यानी पत्ती से दूसरा भेद क्या था यहाँ पर, सेना, तो तिगुना कर दो, तो 3 रथ, 3 हाथी और 5 से 15 प्यादे और 3 तिया 9 घोड़े, तो वो क्या हो जाएगी सेना। फिर वापस तिगुना करो तो सेना मुख, फिर तिगुना करो तो गुल्म, फिर तिगुना करो, ऐसा करके लास्ट में आएगी अनीकनी। फिर अनीकनी में वो कहते हैं 10 का गुणा करो तो हो जाएगी अक्षोहिणी, एक अक्षोहिणी। ठीक है, अभी आपको तीसरी हुई, एक घाती एक घोड़ा, अरे 7 बार 3 का गुणा करना है और फिर जा करके आपको 7 का गुणा करना है, 10 का गुणा करना है। तो ऐसा करके आचार्य देव ने फिर सबका इकट्ठा प्रमाण बताया कि आपको बताते हैं कितनी, नहीं तो अभी समझ में नहीं आई आपको। 6 सह 10 पण 60,000, घोटक अक्षोहिणी में धार, गज 21 सहत 7 70 और कहो जिन पाठ। कितने घोड़े कितने हाथी, तो सुनो 21,870 नहीं, 21,870 हाथी, हाँ इतने हो गए 21,000 हाथी और 21,000 घोड़े, ये रथ 21,000 इसके बता रहे हैं अक्षोहिणी के, एक अक्षोहिणी में, एक अक्षोहिणी सेना जो बता रहे हैं ना, एक ओनली सिंगल वन, उसमें 21,000 तो हैं हाथी, 21,000 हैं रथ और 1,09,350 प्यादे और 65,610 घोड़े। तो ज्यादा होना चाहिए ना, तो ज्यादा तो है, 1 लाख हो गए ना, ये तो 21,000 ही है। प्यादे ने पैदल चलने वाले सैनिक, वो तो आखिरी मांगे ना, नहीं ऐसा थोड़ी कर रहा है, नहीं बताया ना हमने, वो हम स्वर्गों की व्यवस्था नहीं बता रहे हैं आपको, 4 चीजें बताई थी ना, हाथी रथ प्यादे घोड़ा, 4 चीजें, और उसमें 3 का गुणा करते जा रहे हैं और एंड में जाके 10 का गुणा किया। ठीक है, आप घर में जाके कर लेना, मैंने करा है मतलब एक समझे आप, 1 लाख तो है सैनिक अंदाजन, 1,09,000, 1 लाख है सैनिक एक अक्षोहिणी में। वो विभीषण 30 लेके आया था, यानी 30 × 1 लाख कितने हो गई, 30 लाख तो सैनिक लेके आया था, 30 लाख सैनिक, और 65,000 तो होते घोड़े एक अक्षोहिणी में, 30 लाए तो गुणा कर लेना। तो इतने घोड़े कहाँ रहते होंगे इतने हाथी, इतने रथ, इतने घोड़े, इतने सैनिक, मतलब इमेजिन। और फिर ऐसी सेनाओं से लड़ने के लिए तत्पर है ये, तब तो रावण से कोई लड़ने नहीं जाता था, ये 4,000 अक्षौणी है, मतलब ये तो एक इनके इतने प्यादे हैं कि हमारे को तो ऐसे ही मारते जाएंगे। आप 1:4 का रेशो ना, सुग्रीव अकेला है ना, और रावण तो 1:4 का रेशो है, और भामंडल का अकेला 1:4, ये भी आ गए तब भी 1:2 का रेशो। ये 2 लोग मिलके एक को मार दे, मारते नहीं ऐसे, लेकिन कल्पना के लिए बता रहा हूँ। और फिर जो राजा हैं वो बलवान अलग अलग टाइप के, तो अलग ही है। तो भारी सेना है, जो युद्धवान इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण, रावण, वो मरीचि, मैन, क्या के सब रावण राक्षस के योद्धा, इतनी बड़ी सेना होती है। यह है एक अक्षौहिणी का प्रमाण। रावण के पास ऐसी 4,000, अब 4,000 है, अब देखो 1 लाख है एक में, अब 4,000 करने तो 40 करोड़ हो गए, 40 करोड़ प्यादे 40 करोड़ प्यादे। भारत की जनता कितनी, 40 करोड़ थोड़ी है, ज्यादा है ना, 130 करोड़ लग गए, तो उसका 1/4 इतने उसके प्यादे थे, तो इतने उसके भी, फिर इनके भी, इनके आधे। इसलिए तो वो इतनी बड़ी युद्ध भूमि बताई आपको हमने, 250 किलोमीटर की, 250 किलोमीटर की युद्ध भूमि, इतनी नहीं तो आएगी कहाँ पे वो 250 भी कम है। इससे ये तो हमने आपको लेंथ बताइए, चौड़ाई तो खूब है, खूब प्रमाण है, आधा भारत भरना पड़ेगा आपको उससे इतना। महिलाओं को खाने याद आता है कि इनके लिए खाना कौन बनाएगा, भाई रसोई भी रहते ही था। हाँ चलो,
1,09,000 मिलाय, अरु 7,350 गिनाय, एते सार पया दे होय, अक्षोहिणी इक जाणू सोय। 1,00,000 वही लिखा 1,09,350 मिलाओ, इतने प्यादे होते हैं, इतने सैनिक होते हैं। इस प्रकार से ये अक्षोहिणी का प्रमाण है। ऐसी 2 सहस रघु, अक्षोहिणी ले लार, रावण संगी बखानिए, दूणी 4,000। ऐसी अक्षोहिणी रावण के पास 4,000 और राम जी के पास 2,000। और फिर भी लोग अपने नगरों में थे ना, नागरिक कितने थे? लोग कहते हैं भी जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। आप ये देखो, ये तो सेना है, सेना इतनी है तो नागरिक कितने होंगे हैं? कैसे अनाज उपजता होगा? लोग कहते हैं भी सब शाकाहारी हो जाएंगे तो अनाज कहाँ से आएगा? तुम दिमाग ठीक कर लो, सब अनाज भी आएगा। अनाज के लिए खूब धरती है, आप पैदा नहीं करते हो और आता है तो खड़ाते हो, खराब करते हो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मन ठीक करने की जरूरत है, आंकड़े दिखाने की जरूरत नहीं, आंकड़े दिए यहाँ पर। और जब ऐसा चल रहा था तो सब लोगों के बीच में अजीब, मतलब सब बातें कर रहे हैं। ये बातों का थोड़ा सा वर्णन है कि कोई कह रहा था कि देखो अनेक प्रकार की सेना, अलग अलग प्रकार के लोगों में नाना पक्ष, राम के पक्ष वाले, कोई रावण के पक्ष वाले, कोई मध्यस्थ लोग, कोई ऐसे ही सट्टा लगाने वाले, जैसे क्या होगा क्या होगा, कौन जीतेगा कौन मरेगा, कितने दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। कोई कहता था देखो ये विद्याधर रूपी नक्षत्रों का बिल्कुल चंद्रमा के समान है, शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन ये रावण रूपी चंद्रमा जो नक्षत्रों के बीच में शोभायमान हो रहा था, पर नारी रूपी राहु से आच्छादित होता चला जा रहा है, मलिन होता जा रहा है। क्या होगा इसका? जिसकी 18,000 स्त्रियां हैं, ऐसा वह एक सीता के लिए देखो कैसा शोक युक्त हो रहा है। विधि की बड़ी विचित्र बात है। देखते हैं राक्षसों में और वानरों में से किसका क्षय होगा। देखो वो हनुमान भयंकर है, उसका शौर्य दैदीप्यमान है। इधर इंद्रजीत सूर्य के समान है। मतलब ये टॉक है लोगों की, जैसे एक गॉसिपिंग होना चालू हो जाती है ना सामान्य लोगों के बीच में या सेना के बीच में भी। इंद्रजीत सूर्य के समान है। ओह, राक्षसों की सेना तो समुद्र के समान है, रावण की सेना तो शूरवीर है, और ये तो सब वानर है, इनका तो नाम ही वानर है, और ये राक्षस है। तो राक्षस और वानरों का युद्ध कहाँ? ये तो अभी ऐसे ही निपट जाएंगे, ऐसे ही साफ हो जाएंगे। अरे अरे, तुमने पुरानी बात सुनी नहीं क्या? खरदूषण को तो विराधित का संग पाके लक्ष्मण ने ऐसे ही मार दिया था खड़े खड़े। तो तुमको पता है कि नहीं कुछ, इनका भी बल कितना है? अरे इसने कोटिशिला उठाई है। ऐसे वहां पर जो सब बात थी वो सब चल रही थी। देखो कोई, ये तो हनुमान है जिसने मंदोदरी को डांट करके सीता का समाचार दे करके पूरे लंका को विदीर्ण कर दिया था, वो हनुमान इनके पास है। ऐसे नाना प्रकार के वचन चल रहा था और उनके युद्ध की पूरी तैयारी हुई। अब सब लोग युद्ध के लिए प्रातः काल होने पर निकल रहे हैं, और जब निकल रहे हैं तो अपनी अपनी पत्नियों को छुड़ा करके जा रहे हैं। अब वो पत्नियां क्या कह रही है अपने पतियों से, वो बात अपन कल सुनेंगे। वही बड़ा बिल्कुल एकदम रसीला वातावरण है। युद्ध का रस हो, आत्मा का रस अलग होता है, लेकिन जो चल रहा है उसमें उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया सब बातों का, आप मूल में पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। तो छोड़ के जा रही हैं तो पत्नियां कैसी छत्राणी हैं, कैसी उनको बातें कह रही हैं, और योद्धा क्या देख सुन करके जा रहा है, वो सब चर्चा अपन कल करें।